नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी देने का दिया आदेश। कहा हरियाणा मदद करे, 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएम नायब सैनी ने ली विधायक पद की शपथ। करनाल से जीता है विधानसभा उपचुनाव। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सैनी को दिलवाई शपथ। पत्नी को लेने ससुराल आए युवक ने की सास ससुर की हत्या। पत्नी को चाकू मारकर किया घायल। आरोपी ने 2.5 साल पहले ही की थी लव मैरिज। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राज्य में जल संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वे हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को 1 महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि जब पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे, ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने को कहा है। जस्टिस पीके मिश्रा और वीके विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कल 7 जून से ही पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, न ही कोई राजनीति होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार 10 जून तक इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा सचिवालय में हुआ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राजधानी चंडीगढ़ में नायब सैनी को विधायक पद की शपथ दिलवाई। अब नायब सैनी विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। सैनी ने 4 जून को करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीता था और वहीं शपथ के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है और उन्हें करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं विपक्ष पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ के दम पर चुनाव जीतने का काम किया है, जबकि पीएम मोदी ने 10 सालों में गरीबी हटाने का काम किया। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कहा था कि करनाल ही सीएम सिटी होगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां सीएम सैनी कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को हराकर जीत दर्ज कर चुके हैं। नायब सैनी की इस जीत से करनाल को दोबारा से सीएम सिटी का दर्जा मिल गया है। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा।
जींद जिले के गांव बिशनपुरा में पत्नी को लेने ससुराल आए युवक ने सास और ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने अपनी पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे रोहतक पीजी रेफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि करण सिंह के मकान में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जब वह आवाज सुनकर उनके घर में गए तो उनके ताऊ करण सिंह और उसकी ताई कविता मृत अवस्था में पड़े थे। उसके शरीर से खून बह रहा था। दूसरे कमरे में उसकी बहन अंजू भी घायल अवस्था में थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो घर से बिरौली निवासी नवीन राणा और उसके साथ 2 अन्य युवक मकान से निकलकर भाग गए। इस दौरान उन्होंने बहन अंजू को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया और आरोपियों के बारे में पूछताछ की तो नवीन राणा और उसके 2 साथियों पर चाकू से हत्या करने की बात कही गई। नागरिक अस्पताल से अंजू को डॉक्टरों ने रोहतक पीजी रेफर कर दिया है। हरियाणा के 36 शहरों में आज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादलवाई के साथ साथ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वही तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 से 8 जून तक कहीं कहीं बूंदाबांदी या हवाएं चल सकती हैं। 9 जून फिर से पारा बढ़ने लगेगा। बता दें कि इस बार गर्मी को लेकर लू के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 3 दिन पहले ही प्रदेश में 42 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। साल 1982 में लगातार 19 दिन तक लू चली थी और इस बार 23 दिन पार हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में अभी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। मौसम में आए दिन इस बदलाव की वजह से मौसम विशेषज्ञ मई में सामान्य से कम बारिश होना बता रहे हैं और हालांकि आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं जून में प्रदेश में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ सकती है। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। भाजपा ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि हमारा टारगेट 10 सीटों का था। जनता ने तीसरी बार भी हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर कुछ खामियां हैं उन पर मंथन किया जाएगा और उनकी समीक्षा भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। नहीं, देखिए, तो जनता का फैसला है और जनता को जो भी चीज़ अच्छी लगेगी तो उस पर अपना निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हमारा टारगेट था 400 पार का और हमने इसके लिए प्रयास भी किया और वोट प्रतिशत भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटों में कुछ कमी आई हमारी, हालांकि सरकार तो हमारी बनी रही और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार अगर तीसरी बार रिपीट होने लग रही तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे टाइम से आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट होती है। तो ये जो मोदी जी के काम है और देश का जो सम्मान बढ़ा, मैं समझता हूँ ये उसका ही परिणाम है। कुछ लोगों ने जो बहकाने का काम किया, जिस प्रकार से संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने जिस प्रकार के झूठ का सहारा लिया तो निश्चित तौर से उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, इन सारी बातों को लोगों के सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि लोग उस बात पे विचार करेंगे कि इस तरीके के लोग जो लोगों को गलतफहमी में डाल के वोट लेते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग उसकी फिर निश्चित तौर से प्रतिक्रिया देंगे अपनी। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने लू के प्रभाव को कम करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी उपायुक्तों और हितधारक विभागों के प्रशासनिक सचिवों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इनमें लू से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति की आवश्यकता और कार्यों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित करने पर बल दिया गया है और इसके अलावा राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा जलाशयों के गाद निकालने के लिए जल्द ही एक कार्य योजना लागू की जाएगी। महेंद्रगढ़ नारनौल में पिछले 2 हफ्तों के दौरान गांव डरोली जाट में 2 युवकों और टेली के गांव फतेहपुर फतनी जोहड़ में डूबने से एक ही परिवार के 2 युवाओं की मौत हो चुकी है। वहीं गांव दोचाना निवासी 18 वर्षीय राजेंद्र की नहर में नहाते समय पेड़ की जड़ों में पैर फंसने से डूबकर मौत हो गई थी। महेंद्रगढ़ में पिछले 2 सप्ताह में नहरों और जोहड़ों में डूबने से 6 मौतें हो चुकी हैं। ताजा घटना में शहर निवासी करीब 30 वर्षीय व्यक्ति की JLNNB2 पंप हाउस के पास डूबने से मौत हो गई। पंप हाउस कर्मचारियों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नहर से बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ के मोहल्ला नीमड़ी नीचे निवासी करीब 30 वर्षीय युवक की बाइक भी नहर किनारे पड़ी मिली और ERV में तैनात युद्धवीर ने टीम की मदद से शव को बाहर निकाल लिया और नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया गया।
अंबाला में चोरों ने आस्था के केंद्र को अपना शिकार बनाया है। अंबाला छावनी स्थित भैरव मंदिर में चोरों ने पुजारी के कमरे को सेंध लगाकर मंदिर में पड़े 4 अलग अलग दान पात्रों का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं कमेटी सदस्य ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, ये हमारे को इन्होंने सूचना दी थी, दरखास्त दी थी कि यहाँ रात को मतलब मंदिर में जो गले रखे थे वो चोरों ने उठा लिए और तोड़ दिए, उनसे कैसे निकाल लिया। तो सूचना पर मैं आया था और मैंने यहाँ देखा और हम इसमें कार्रवाई। भाजपा को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ये लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया है। अब भाजपा को सरकार बनाने का हक नहीं है। उपशब्द कांग्रेस कार्यालय विष्णु गार्डन चौकादरी से कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर और पूर्व चेयरमैन जिला परिषद श्याम सुंदर बत्रा ने कहा। बत्रा ने कहा कि सिरसा लोकसभा से राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा और अंबाला लोकसभा से वरुण चौधरी मुलाना बहुत बड़े मार्जिन से विजयी घोषित हुए हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार पहले ही अल्पमत में चल रही है और जनता का विश्वास खो चुकी है। जहाँ तक आपने 5 सीटों की बात कही, हरियाणा में 5 सीटें आई हैं। ओवरऑल जो इलेक्शन हुआ है, हिंदुस्तान लेवल पे जो इलेक्शन हुआ है, ये सारा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हुआ है। उनके खिलाफ ये मैंडेट है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमें उम्मीद थी कि 8 सीटें कम से कम आई, और फिर भी हम जनता के जनादेश से संतुष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का, खासकर जिला यमुनानगर की जनता का और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के या कम्युनिस्ट जो भी साथी साथ लगे हुए थे, ये इंडिया गठबंधन के झंडे के नीचे हम चुनाव लड़े। मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जीत है और अच्छी जीत है। कोई समझे या ना समझे, ये आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सरकार के खिलाफ मैंडेट है, हरियाणा सरकार के खिलाफ भी मैंडेट है। जो विधानसभा लेवल पे हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा विधानसभा से जीती है। शायद 46-44 की बात है या 56-34 की बात है। पूरी 56-44 नहीं, 56-44 तो बड़ा ही ना जी, 56-34 या 46-44 जो भी है, विधानसभा लेवल पे हमारे हल्के हम ज़्यादा जीते हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। ये सब इस लोकसभा के इलेक्शन में पिक्चर क्लियर हुई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।